In the previous class, we have studied about the structure of Earth, and on the basis of composition and density and properties of rock, it is divided into three concentric layers, that is crust, mantle and core. The crust is also known as lithosphere, mantle is also known as mesosphere and core is also known as barysphere. कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है। उसके स्ट्रक्चर को तीन कंसेंट्रिक लेयर्स में डिवाइड किया गया है, रॉक की प्रॉपर्टी, डेंसिटी और साथ ही साथ उसके कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, जिन्हें हम क्रस्ट या फिर लिथोस्फीयर, मेंटल या मेसोस्फीयर, कोर या बैरिस्फीयर के नाम से जानते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स. The Earth's crust comprises numerous types of rocks and minerals. अगर हम अर्थ के क्रस्ट की बात करें तो बहुत तरीके के रॉक्स और मिनरल्स अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। रॉक्स आर नेचुरल masses of minerals found on the crust of the earth. They consist one or more mineral and include the hard as well as compact rocks such as granite, diamond and loose particle like clay, mud, sand, etc. रॉक्स जो है आपके वो नेचुरल मास है मिनरल्स के, मीन्स जो प्राकृतिक द्रव्यमान होता है मिनरल्स का वो है, जो कि पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट पे। बेसिकली अगर हम रॉक्स की बात करें तो ये इसमें एक या एक से ज़्यादा मिनरल होता है और साथ ही साथ बहुत ही हार्ड होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट, डायमंड। फिर कुछ लूज पार्टिकल्स भी होते हैं जैसे कि क्ले, मड, सैंड एट्सेट्रा। रॉक्स may have different colors, sizes and texture. रॉक्स के डिफरेंट कलर्स, साइज और टेक्सचर हो सकते हैं। Minerals. A mineral is an inorganic substance that contains one or more elements having specific physical and chemical properties. अगर आप मिनरल की बात करें तो ये एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट होता है जिसकी कुछ अपनी स्पेसिफिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। द स्टडी ऑफ मिनरल्स इज़ नोन एज मिनरलॉजी। जो मिनरल्स की स्टडी करते हैं उसको हम मिनरलॉजी के नाम से जानते हैं। क्वार्ट्स, फेल्डस्पार, माइका आर सम कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। मीन्स अगर आप बात क्वार्ट्स, फेल्डस्पार, माइका, ये जो है कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैं। ओर्स. Rocks containing a particular metallic mineral in large quantities are called ores. Example, bauxite is an ore of aluminium, hematite is an ore of iron. Means वो rock जिसमें कोई particular metallic mineral बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो उसको हम ओर बोलते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है, या उसको हम हिंदी में अयस्क भी बोलते हैं, और हेमेटाइट जो है वो आयरन का ओर है। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स. Based on formation, appearance and the type of mineral constituting them, rock have been categorized into three major groups, that is igneous, sedimentary and metamorphic. रॉक्स को तीन मेजर ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है उनके फॉर्मेशन, अपीयरेंस और टाइप ऑफ मिनरल के बेसिस पे, जिन्हें हम igneous, sedimentary and metamorphic rocks के नाम से जानते हैं। Rocks categorized under each group exhibit differences in color, hardness and density. मीन्स जितने भी रॉक में हमने तीन मेजर ग्रुप में कैटेगराइज किए हैं सबके जो कलर, हार्डनेस और डेंसिटी एक दूसरे से डिफर करती है। Igneous rock. The term igneous is derived from the Latin word ignis which means fire. अगर हम igneous वर्ड की बात करें तो एक लैटिन वर्ड ignis से मिलके बना है जिसका मतलब होता है फायर। It signifies rocks formed by the cooling and solidification of hot lava and magma beneath the earth interior. Rocks are still taking new forms due to volcanic activity since they were the first to be formed, so they are also referred as primary rocks. अर्थ के इंटीरियर में जो लावा और मैग्मा है उनके कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन की वजह से इन रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ था।
वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के कारण ये अभी भी इस जो इग्नियस रॉक है वो न्यू फॉर्म्स को में कन्वर्ट हो रहे हैं। चूँकि ये सबसे पहले फॉर्म हुए थे इसीलिए इन्हें हम प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। लिथोस्फीयर ओरिजिनली कॉम्प्राइज्ड प्राइमरी और इग्नियस रॉक। मीन्स लिथोस्फीयर में हमारा प्राइमरी और इग्नियस रॉक मिलता है। दे आर generally crystalline in structure as well as hard and compact. They stop water from leaking through them. These are not formed in layer. अगर हम बात करें इग्नियस रॉक की तो ये जनरली क्रिस्टलीय होते हैं स्ट्रक्चर में और साथ ही साथ बहुत ही हार्ड और कॉम्पैक्ट होते हैं। ये वाटर को अपने अंदर से ड्रेन होने से रोकते हैं और ये जो रॉक्स होते हैं वो लेयर्स में फॉर्म नहीं होते, ठीक है। और इसमें बेसिकली जो है रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल पाया जाता है जैसे कि फॉसिल्स हो गया। ड्यू टू सर्टेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस दीज रॉक्स अंडरवेंट changes and many of these were transformed into what are called sedimentary and metamorphic rocks. इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से इग्नियस रॉक्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे इग्नियस रॉक जो है सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इग्नियस रॉक्स में बी क्लासिफाइड एज एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक्स एंड इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक्स। अगर हम ओरिजिन के बेसिस पे बात करें तो इग्नियस रॉक्स को एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक और इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक्स में क्लासिफाई किया गया है। एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक्स। Lava is the molten material which reaches the Earth's surface through volcanic vents or fissures. It forms extrusive or volcanic rocks by cooling and solidifying. It means लावा जो होता है जिसे हम molten material के नाम से जानते हैं ये अर्थ के सरफेस से volcanic vent और fissures के थ्रू आ जाता है अर्थ के सरफेस पे और कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन के बाद ये एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। When lava gets exposed to the air, it cools rapidly and fine-grained crystalline rocks came into existence. Example: basalt, pumice, etc. जब लावा एयर के कांटेक्ट में आता है वो तुरंत ठंडा हो जाता है और उसके ठंडा होने से हमें एक फाइन ग्रेन और क्रिस्टल रॉक जो है मिलते हैं जिन्हें हम एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक्स के नाम से भी जानते हैं जैसे कि बेसाल्ट और प्यूमिस। Intrusive or plutonic rocks. Occasionally, the molten material or magma may cool and solidify below the Earth's surface to form intrusive or plutonic rock. As the molten material within the Earth cools slowly, larger crystals or coarse-grained crystalline rocks are formed. Example: granite, dolerite. कभी कभी जो molten material होता है या फिर magma होता है वो अर्थ के सरफेस के नीचे ही जो है वो कूल डाउन और सैलिडिफाई हो जाता है जिसकी वजह से इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक्स बनते हैं। जैसे जैसे मॉल्टन मटेरियल अर्थ के अंदर धीरे धीरे स्लोली ठंडा होता है वैसे वैसे लार्ज क्रिस्टल और कोर्स ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स मिलते हैं जैसे कि ग्रेनाइट एंड डोलेराइट। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।